पेरेंटिंग आजकल थोड़ा-सा डिफरेंट है, क्योंकि शायद पहले की पेरेंटिंग में और आज की पेरेंटिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो सोशल मीडिया का है। और पहले सारे परिवार जो होते थे वो हमेशा जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, 90% 80%। बट स्टिल अभी वो माहौल थोड़ा-सा बदल गया है, चीज़ें न्यूक्लियर ज़्यादा हो गई हैं, फैमिलीज़ अपने-अपने में और बहुत एक छोटे सर्कल में होके रह गई हैं, जिसमें पहले बच्चे अपने घर के सगे रिश्तों से बहुत ईज़िली इंटरैक्ट करते थे। आजकल वो बच्चे समाज से और बाहर के लोगों से, बाहर की चीज़ों से ज़्यादा इंटरैक्ट करते थे। सेम उसी तरीके से बदलाव जो अब आ रहा है, बच्चों के न्यूट्रिएंट्स को लेकर के भी आ रहा है, उनके पोषण को लेकर भी आ रहा है। तो थोड़ा-सा इस बारे में बात करते हैं। ये पोषण सिर्फ़ हमेशा फ़िज़िकल फ़ॉर्म पर ही नहीं इम्पोर्टेंट होता है, कहीं न कहीं ये न्यूट्रिएंट्स को लेकर के, पोषण को लेकर, पोषण इन द सेंस हर तरीके से नरिशमेंट, लाइक आपका बेबी फ्लरिश भी कैसे करता है, किस तरीके से वो ब्लूम कर रहा है, हर चीज़ को हम पोषण का नाम देके चलते हैं। तो वो पोषण किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, वो आपके सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर के नहीं, वो आपकी मानसिकता को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर के, हर तरीके से वो चीज़ अपनी अपनी जगह पर बहुत इम्पोर्टेंट है। हर छोटा बच्चा आजकल जो न्यूबॉर्न आता है फैमिली में, आपको दूसरे की साइड से वो चीज़ें आने लग जाती हैं कि हमारे टाइम पर ऐसा होता था, आप ऐसा करो, आप ये करो, वो करो। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी आइडिया गलत है, लेकिन हमें सबके आइडियाज़ को ज़रूर सुनना चाहिए। बट स्टिल सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहूँगी, आपके छोटे बच्चे से लेकर के बड़े होने तक, छोटी रिक्वायरमेंट से लेकर के बड़ी रिक्वायरमेंट तक आप सुनिए सबकी, क्योंकि हर किसी के पास अपना अपना अनुभव है, तो कोई भी अनुभव गलत नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि वो उस समय के हिसाब से था, उस पोटेंशियल के हिसाब से था, उस हेल्थ इश्यूज़ के हिसाब से था और आपके माइंडसेट के हिसाब से था, उस समय के हिसाब से। आज जिस चीज़ में जब हम बात करते हैं तो थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन वो थोड़ा करके जो डिफरेंसेस आते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, बड़े होते चले जाते हैं। इसलिए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी आपके सामने परिस्थिति आती है, इधर वो आपके बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, स्टडीज़ को लेकर के है, एनीथिंग हाउ, इमोशनल बैकग्राउंड्स या जो भी कुछ है, आप अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आगे बढ़ें। अगर आपको ये लगता है, हाँ, कभी कभी आप इसे हिट एंड ट्राई का मेथड भी कह सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका ये हिट एंड ट्राई का मेथड यहाँ काम करेगा, तो प्लीज़ आप वहाँ पर किसी का भी अनुभव सुने, लेकिन साझा ना करें, क्योंकि आपको जो करना है वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से और अपने बच्चे के पोटेंशियल के हिसाब से करना है। जो आपको लोग बता रहे हैं वो आप अपने हिसाब से बता रहे हैं, अपने अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं। मैं वो चीज़ों को गलत नहीं कह रही हूँ, फिर से किसी चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप सभी लोग ठीक हैं, लेकिन कुछ समय में परिवर्तन, कुछ पोटेंशियल में परिवर्तन, कुछ आजकल की आबो हवा में परिवर्तन, कुछ आजकल की चीज़ों की प्योरिटी में परिवर्तन, हर चीज़ हमारे साथ चल रही है। इसलिए आपको अगर लगता है कि आपका बच्चा इस तरीके से, ठीक तरीके से चल रहा है, ये चीज़ करने से वो ठीक रहता है, बिल्कुल कीजिए। आपको प्लीज़ वहाँ पर बिल्कुल भी डाउटफुल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? आपका काम पूरी तरीके से सिर्फ रिजल्ट को निकाल के लाना है बाहर। पोषण के तौर पर, पोषण मानसिक तौर पर भी होता है, शारीरिक तौर पर भी होता है, इमोशनल वे पर भी होता है, ईच एंड एवरी पार्ट, जिसमें आज की तारीख में सिर्फ माता और पिता जिम्मेदार है, तीसरा कोई भी नहीं है। और उसमें भी माता का रोल पहले नंबर पर है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना? ध्यान रखिए, अपने बच्चों को स्वास्थ्य दीजिए। मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। नमः शिवाय, बहुत बहुत धन्यवाद।